Let's see this question. The contraceptive method which is highly effective but reversibility is very poor is में देखो एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव की यदि हम बात करें तो उसमें बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। जैसे कि इट शुड बी इजीली अवेलेबल, मार्केट में ये इजीली अवेलेबल हो जानी चाहिए। बहुत ज़्यादा कॉस्टली मतलब महंगी नहीं होनी चाहिए। इसकी रिवर्सिबिलिटी जो है वो गुड होनी चाहिए, मतलब एक बार यदि आपने उसको यूज़ किया तो ऐसा नहीं कि नेक्स्ट टाइम उसके उसको यूज़ करने के बाद बच्चा ही वापस नहीं कर पाए, फीमेल कंसीव ही नहीं कर पाए। तो रिवर्सिबिलिटी जो है वो अच्छी होनी चाहिए। कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस जो है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव होनी चाहिए। और हम क्या बात करते हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम होने चाहिए। ठीक है, तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। लेकिन अब इसमें ये पूछा है कि एक ऐसी कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में आपको बताना है जो है तो काफ़ी एफिशिएंट लेकिन उसकी रिवर्सिबिलिटी बहुत पुअर है। तो बैरियर मेथड, क्या बैरियर मेथड की रिवर्सिबिलिटी पुअर है? नहीं, बैरियर मेथड तो मत यूज करो तो फीमेल कंसीव कर सकती है ना। तो कॉन्ट्रासेप्शन जो है वो अवॉइड किया जा सकता है, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। सर्जिकल मेथड बिल्कुल सही। दीज आर ट्यूबेक्टोमी एंड वेसेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी इज डन इन फीमेल्स एंड दिस इज डन इन मेल्स। ठीक है, अब होता क्या है बच्चों, इनमें बेसिकली क्या होगा कि ट्यूबेक्टोमी के अंदर फैलोपियन ट्यूब को कट कर देंगे और फिर उसके दोनों एंड्स को हम बांध देंगे, टाई कर देंगे। ऐसे ही वेसेक्टोमी होगा, यहाँ पे वास्ट डिफरेंस को कट कर देंगे और दोनों कट एंड्स को बांध देंगे। तो बेसिकली ये जो सर्जिकल मेथड है ये करता क्या है, ये ब्लॉक कर देता है गैमेट्स ट्रांसपोर्ट। ब्लॉक गैमेट ट्रांसपोर्ट। तो जब गैमेट ट्रांसपोर्ट ही ब्लॉक हो जाएगा, जब गैमेट ट्रांसपोर्ट ही ब्लॉक हो जाएगा बच्चों, तो क्या होगा कि फीमेल जो है वो कंसीव कर ही नहीं पाएगी। कॉन्ट्रासेप्शन जो है वो काफ़ी एफिशिएंट होगा। बट द थिंग इज कि इसका डिसएडवांटेज क्या है कि सर्जिकल मेथड्स जो है इनकी रिवर्सिबिलिटी इज़ वेरी पुअर। मतलब इसको एक बार कर लिया गया, मतलब फीमेल मान लीजिए ट्यूबेक्टोमी कर ली गई, मेल में वेसेक्टोमी कर ली गई, तो वो ऑलमोस्ट फिर इनफर्टाइल ही हो जाएंगे। अब वापस बच्चा पैदा करना उनके लिए काफ़ी मुश्किल, मतलब ऑलमोस्ट खत्म हो, चांसेस खत्म हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इस मेथड की रिवर्सिबिलिटी जो है वो काफी पुअर है ना। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। फिर दे रखा है आईयूडीज। तो आईयूडीज तो नहीं आएगा क्योंकि आईयूडीज की रिवर्सिबिलिटी अच्छी है, ये हालांकि लॉन्ग टर्म तक 3 से 5 साल तक ये कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड करती हैं। लेकिन आईयूडीज बॉडी से रिमूव करने के बाद फीमेल कैन कंसीव अगेन, वापस से कंसीव कर सकती है। ये भी रॉन्ग हो जाएगा। फिर दे रखा है ट्रेडिशनल मेथड्स। ट्रेडिशनल मेथड्स मतलब जो नेचुरल मेथड्स हैं उनको यूज करके, है ना। नेचुरल मेथड जैसे कि विड्रॉल मेथड हो गया, पीरियडिक एब्सटिनेंस हो गया, क्या इनकी रिवर्सिबिलिटी पुअर है? ये इनकी रिवर्सिबिलिटी कहाँ से पुअर होगी, ये तो सेम टाइम पर भी, मतलब आप देखिए कि ये तो एक तो इनकी एफिशिएंसी ही बहुत कम है ना। जो नेचुरल या ट्रेडिशनल मेथड की हम बात करते हैं वो हाईली इफेक्टिव मेथड्स में नहीं माने जाते। तो ना तो वो हाईली इफेक्टिव है ना। तो और रिवर्सिबिलिटी की आप बात करोगे तो रिवर्सिबिलिटी तो इनकी अच्छी है बट ये हाईली इफेक्टिव नहीं है। तो इन दोनों जो कंडीशन में से इस कंडीशन में ये ट्रेडिशनल मेथड जो है वो नहीं आएंगे, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है बच्चों इसमें सही हो जाएगा।